अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज बड़ी रोशन सुबह है, टेम्परेचर भी 9 है, वरना कल तो 2 या 3 या अक्सर 1 होता है। बहुत ठंड हो गई है, लेकिन आज टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था। तो दिन बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशगवार सा लग रहा था, रोशन रोशन लग रहा था। और मौसम का तो मूड पे बहुत असर होता है। जब मौसम बहुत डल होता है तो अक्सर मूड भी बहुत डल हो जाता है। तो अब यहाँ क्रिसमस की छुट्टियाँ तकरीबन स्टार्ट हो चुकी हैं और 1-2 दिन में क्रिसमस है। कल हम एस्टा गए थे तो लोग काफ़ी शॉपिंग करने में बिज़ी थे और क्रिसमस डिनर वगैरह बनाएंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करेंगे। तो हमने रिसेंटली जब शिफ्टिंग की थी तो काफ़ी मेरा सामान गुम हो गया था और काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो गई थी जो अभी तक मुझे नहीं मिल सकी। मेरी कुछ परफ्यूम्स थी जो मैंने तब नई नई ली थी, चंद महीने पहले जब हम शिफ्ट हुए थे। शिफ्टिंग में पता नहीं शिफ्ट करने वाली जो हमने बंदा हायर किया था उसने क्या किया कि वो परफ्यूम्स फिर मुझे मिली ही नहीं और वो मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की थी और काफ़ी मुझे शौक़ था कि मैंने इस्तेमाल करूं, ब्रांडेड थी। और ये मेरी ज्वेलरी कुछ गुम हो गई थी, उसमें से एक एक ईयरिंग मुझे मिल गया है और अक्सर के पेयर्स में से एक ईयरिंग गायब है और मेरे फेवरेट होते थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में आप को कुछ चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और आपको लगता है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी, चाहे वो लोग हों, हालात हों या कुछ चीज़ें हों, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, लेकिन आप उनके बहुत आदी हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है कि आप उनके बगैर रहने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें किसी न किसी वजह से आपसे दूर हो जाती हैं, छिन जाती हैं और आपको अचानक याद आता है कि किसी दिन कि मैं तो समझता था कि मैं इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता या इस इंसान के बगैर नहीं रह सकता, और अब भी देखो मैं रह रहा हूँ। और फिर आपको याद आता है कि अरे ये चीज़ भी मेरी फेवरेट हुआ करती थी और मैं बहुत इसे शौक़ से इस्तेमाल करता था और संभाल संभाल के रखता था, और अब देखो उसके बगैर भी रह रहा हूँ या वो चीज़ इधर उधर रुल रही है और मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसा होता है ज़िंदगी में और शायद सभी के साथ होता है या कुछ लोगों के साथ ज़्यादा होता है। तो वो जो एक एक ईयरिंग्स मुझे मिले थे वो भी मैंने संभाल के यादगार के तौर पे रख लिए, क्योंकि नई चीज़ों के साथ तो आपको इंटरेस्ट होता है, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ भी एक वाबस्तगी होती है, अटैचमेंट होती है, चाहे उनकी फिर कुछ वैल्यू ना रहे। जैसे अभी एक ईयरिंग है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जज्बाती वैल्यू है, जज्बाती लिहाज से ये अनमोल है। तो फिर आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा बिरयानी बना लूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या मसला हो गया कि मैं बड़े शौक़ से बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन जब खाने बैठती हूँ तो मुझे लगता है मुझसे खाई नहीं जा रही। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बिरयानी बनाने के बाद जब वो फ्रेश फ्रेश बनी होती है तो मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता उसको खाने में, या कुछ ख़ास टेस्ट नहीं नज़र आता या महसूस होता। लेकिन जब वो दूसरे दिन मैं गरम करके खाती हूँ तो मुझे उसका बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बिरयानी को आप एक दिन बना के रखें तो वो भी मैच्योर होती हो चीज़ की तरह और 1-2 दिन बाद उसका फुल फ्लेवर निकल के बाहर आता है, या मेरे साथ ही ऐसा होता है? ये इकबारें जहाँ मुझे खाला ने कराची से भिजवाई थी, वो कराची में रहती हैं। उन्होंने कुछ कपड़े सिलवा के भेजे थे तो उसी पार्सल में इकबारें जहाँ भी भिजवाई थी, और ये कब की आई पढ़ी हैं और मुझे इन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। मैं इन्हें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ पढ़ूँगी पढ़ूँगी जब वक्त मिलेगा, लेकिन अभी तक तो वो वक्त आया नहीं है। एक ज़माना था कि मैं बहुत किताबें पढ़ती थी
और मुझे बहुत शौक़ होता था, पढ़े बगैर मैं रह नहीं सकती थी। वैसे भी वो कहते हैं ना कि तन्हाई की बेहतरीन साथी होती हैं किताबें, तो वैसे भी मैं इकलौती थी तो तन्हाई फ़ील करती थी, तो मैंने किताबों को अपना साथी बना लिया था। पर अब इतनी मसरूफ़ियत हो गई है कि मुझे किताबें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता और वो पढ़ी की पढ़ी रह जाती हैं। तो फिर ये शाम का वक़्त था, मैंने सोचा थोड़ी-सी क्रीम कॉफ़ी या मिल्क कॉफ़ी बना ली जाए। तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि बहुत ठंड भी हो रही थी, तो दिल चाह रहा था कि कुछ गर्म पिया जाए। काफ़ी दिनों से मैं सूप वग़ैरह बनाने का सोच रही थी और मैंने सामान निकाल के रखा भी। लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ, दूसरी चीज़ें बना ली और वो वैसे की वैसी रह गई। तो फिर उनका मैंने कुछ और बना लिया, सूप नहीं बना सकी। तो अभी कौन-सी सर्दियाँ गई हैं, अभी भी यहीं हैं, तो किसी न किसी दिन सूप बनाऊँगी, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से सूप बनाती हूँ। तो अभी कल क्रिसमस है और आज क्रिसमस ईव है। तो बाहर जब क्रिसमस होती है तो बाहर खामोशी छा जाती है रोडों पे, और लोग शॉपिंग वगैरह करके घरों में बैठ जाते हैं और क्रिसमस डिनर वगैरह बनाते हैं। जो यूके में रहते हैं वो तो ये जानते हैं। और अभी भी ठंड है, लेकिन मौसम फिर भी गनीमत है। और हमेशा जनवरी में यहाँ बहुत शदीद ठंड हो जाती है, तो अल्लाह खैर करे। तो आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक थी और मैंने छोटी-छोटी अपनी बातें आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो फिर दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। बल्कि अब तो मैंने इरादा किया है कि मैं कम से कम हर रोज़ एक वीडियो बनाया करूँगी। तो फिर फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।